जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव कैरियर एकेडमी पे। पिछली कक्षा में हमने बात की थी राजस्थान अध्ययन की एक बुक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन व शौर्य परंपरा। उसमें अपने बात की थी राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। उसमें से क्या है, आधा चैप्टर अपनों ने कंप्लीट पिछली क्लास में कर लिया था। आज बात करेंगे नेक्स्ट क्रांतिकारियों की। उसमें बात करें तो पहला क्रांतिकारी आज का कौन रहेंगे, अर्जुन लाल सेठी की बात अपनों ने कल कर ली थी साथियों। अब बात करेंगे आज केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट जो राजस्थान में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या थे, क्रांतिकारी थे साथियों। बात करते हैं आज केसरी सिंह बारहट की। केसरी सिंह बारहट क्या थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था साथियों। जन्म भूमि इनकी थी शाहपुरा भीलवाड़ा। 1872 में इनका जन्म हुआ था। 1941 में इनकी मृत्यु हुई थी साथियों। बात कर रहे थे एक क्रांतिकारी, नाम है केसरी सिंह बारहट। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि थे भाई। क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट की जन्मभूमि शाहपुरा व कर्म भूमि कोटा थी साथियों। अगर बात करें इनकी जन्म भूमि की तो शाहपुरा, और कर्म भूमि यानी जहां इन्होंने काम किया वो थी कोटा। इनका जन्म 1872 शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक स्थान पर हुआ था। बात करें अगर इनके जन्म की तो केसरी सिंह बारहट का जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था 1872 में। हुआ कहां था, हुआ था साथियों, इसमें दिया है गांव देवपुरा, और कहां है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहां है, देवपुरा, देवपुरा गांव शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट। बात है कि सन 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोरठे लिखे, जो उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना को की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपुताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारहट व अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया। खास जिम्मेदार दो व्यक्तियों को माना गया। किन किन को माना गया साथियों, उनमें एक नाम आता है अपने केसरी सिंह बारहट का, और दूसरा नाम आता है अर्जुन लाल सेठी का। बात करें अगर अर्जुन लाल सेठी, जिन्होंने वर्धमान विद्यालय, वर्धमान पुस्तकालय और वर्धमान ही क्या किया था, वर्धमान ही क्या था, छात्रावास की स्थापना की थी। वो ही अर्जुन लाल सेठी जिन्होंने कहा था माधो सिंह सेकंड को, क्या कहा था भी, अगर अर्जुन नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। वो ही क्या है, अर्जुन लाल सेठी हैं। इनको और क्या है, केसरी सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट को क्या किया था, केसरी सिंह बारहट को अंग्रेजों ने उत्तरदायी माना था। केसरी सिंह बारहट ने, क्या हुआ था साथियों कि बात है 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, दिल्ली दरबार बुलवाया। उसमें क्या थे, फतेह सिंह जा रहे थे तो रास्ते में किसने क्या किया, चेतावनी चुंगटिया महाराणा फतेह सिंह को सौंपे, और उसमें स्पष्ट अभिव्यक्ति क्या थी, अंग्रेजों के विरुद्ध स्पष्ट अभिव्यक्ति थी साथियों। उसके बाद उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। वीर भारत सभा, वीर भारत सभा की स्थापना कब की, वीर भारत सभा की स्थापना कब की साथियों, 1910 में की। अगर बात करें वीर भारत सभा की स्थापना का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ना। अब बात करें अगर वीर भारत सभा की, वीर भारत सभा स्थापना कब होती है, 1910 में। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना होती है। उद्देश्य क्या था,
उद्देश्य था साथियों सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ना, इस वीर भारत सभा का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह बारहट ने की थी साथियों। किसने की थी? केसरी सिंह बारहट ने की थी। अब बात करें, राजस्थान में सशक्त क्रांति का संचालन किया, स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। श्री बारहट ने अपने सहोदर यानी अपने क्या है भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह व जामाता ईश्वरदान आसिया क्या था? जामाता था, को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीरचंद की सेवा में क्रांति की व्यवहारिक अनुभव व प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। अब बात करें साथियों, बात करें अपने 3 लोगों की, नाम है उनके, बात करें अपने 3 लोगों की। एक तो है जोरावर सिंह क्या था? इनका भाई था। किनका भाई था? केसरी सिंह बारहट का। और प्रताप सिंह बारहट, और एक इनके मौसी का लड़का था ईश्वरदान आसिया। इन तीनों को क्या किया? मास्टर अमीरचंद की सेवा में भेज दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रांति का व्यवहारिक अनुभव व प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए किसके पास भेज दिया साथियों? केसरी सिंह बारहट के पास भेज दिया साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले, अपने भाई को, अपने मौसेरे भाई को, अपने पुत्र को, तीनों को क्या है? बलिदान के लिए भेज दिया। नाम था उनका केसरी सिंह बारहट। उन्होंने खुली चेतावनी दी, फतेह सिंह को कहा कि आप दिल्ली दरबार में ना जाएं। इसलिए कितने सोरठे लिखे? 13 सोरठे लिखे साथियों, 13 सोरठे लिखे, और जिन्हें कहा जाता है चेतावनी रा चुंगटिया किसके द्वारा लिखित थे? तो इसमें केसरी सिंह बारहट द्वारा लिखित थे। उन्होंने क्या है? केसरी सिंह बारहट ने अगस्त 1941 में क्या ली? अंतिम सांस ली। अब आते हैं उनके कुंवर प्रताप सिंह बारहट। 1893 से 1918 तक, 1893 में जन्म हुआ, 1918 में उनकी डेथ हो गई थी। 1893 में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। अभी अपने बात की साथियों, बात की अपनों ने एक व्यक्ति की, नाम था उनका केसरी सिंह बारहट। उनके क्या थे? पुत्र थे, नाम था उनका प्रताप सिंह बारहट। उनको पता ही है आपको भी, उनके पिता क्या थे? एक देशभक्त थे। उन्होंने इनको देशभक्ति भी सिखाई। उनके पिता केसरी सिंह बारहट व चाचा जोरावर सिंह बारहट प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद से प्रेरणा लेकर देश की स्वतंत्रता करवाने में जुट गए। हाँ भाई, इनके गुरु कौन थे? मास्टर अमीरचंद इनके गुरु थे। नाम था उनका मास्टर अमीरचंद। और वो क्या है? वे रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। तो इनका आइडियल कौन था? आइडियल था इनका रास बिहारी बोस। मास्टर अमीरचंद से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। किन्होंने किया? प्रताप सिंह बारहट ने किया। प्रताप सिंह बारहट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया था। अभी प्रताप को किस कांड में गिरफ्तार किया? बनारस कांड में। तो कांड कौन सा आता है? बनारस कांड में इन्होंने को गिरफ्तार किया। सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष का सश्रम कारावास, सश्रम मतलब
साथ में उनको क्या करना था, काम करना था। सश्रम कारावास की सजा हुई। बरेली की केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातना दी गई ताकि उनके सहयोगियों का नाम उनसे पता किया जा सके, किंतु उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया साथियों। अब एक नाम आता है कुंवर प्रताप सिंह बारहट। जन्म होता है 1993 में, 1893 में, और मृत्यु होती है 1818 में। अब क्या होता है, एक कांड होता है, कौन सा, बनारस कांड। उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 5 वर्ष का सश्रम कारावास दिया जाता है और अमानवीय यातनाएं उनको दी जाती है। परंतु क्या होता है, ये किसी का नाम नहीं लेते साथियों, ये किसी का नाम नहीं लेते। एक इंपॉर्टेंट बात और एक शानदार बात आती है, भारत सरकार ने गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड, ये याद रखना साथियों, निदेशक कौन था, सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातना दी, मगर यह भी प्रताप को नहीं तोड़ पाए। क्लीवलैंड ने क्या किया, घोर यातनाएं दी। उस समय जो खुफिया एजेंसी थी उनके क्या थे, निदेशक थे वो सर चार्ल्स क्लीवलैंड उस समय क्या थे साथियों, उस समय ये क्या थे, निदेशक थे किसके, गुप्तचर एजेंसी के। बरेली में ही अब प्रताप सिंह बारहट को कौन सी जेल में रखा गया, बरेली जेल में रखा गया, बरेली जेल में रखा गया। और वो कौन से कांड से, बरेली, बै से बरेली और बै से ही बनारस कांड से संबंधित थे। अब क्या था, बरेली जेल में ही क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी मां तुम्हारे लिए रोती है। उन्होंने कहा तुम्हारी मां तुम्हारे लिए रोती है। तब प्रताप ने बहुत ही शानदार बात कही, और वो बात थी, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता साथियों। कि मैं क्या है, मेरी मां रोए तो रोए, मैं क्या है, नाम नहीं उगलूंगा और नहीं बताऊंगा भी मेरे सहयोगी कौन से, क्योंकि मैं एक मेरी मां को रोने दो, इससे अन्य कोई न रोए। मतलब कहने का था भी मेरी मां रोती है तो वो अकेली है, अगर मैंने राज उगल दिए तो पता नहीं कितनी माताएं रोएंगी साथियों। इसलिए क्या है 1918 ईस्वी में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए। हार कर क्लीवलैंड को यह कहना पड़ा, मैंने आज तक प्रताप जैसा युवक नहीं देखा साथियों। ये थे अपने क्या है 22, 23, 25 साल की उम्र में क्या है, देश के लिए शहीद होने वाले, आपके लिए शहीद होने वाले, मेरे लिए शहीद होने वाले, इस देश के लिए शहीद होने वाले। और आज हम लोग हैं साथियों जो इस देश की स्वाभिमान, गौरव, प्रतिष्ठा का कोई भी आदर नहीं करते। अपने कर्तव्यों का पालन करने से हम पीछे हटते हैं। अपने अधिकारों का तो सभी को पता है, परंतु अगर आ जाए कर्तव्यों की बात तो वो किसी को भी मालूम नहीं है। ये सोशल मीडिया जो वर्तमान में चल रहा है, इसकी बहुत ही विडंबना है साथियों। जब ये लोग, अगर आज ऐसा सिस्टम होता भी, आज ये लोग वापस आते तो देखते इस देश की दुर्दशा, और ये हमें क्या है डंडों से पीटते साथियों। भी ये आप इस कारण, इसलिए आपके लिए हमने ऐसे ऐसे बलिदान स्वतंत्रता के लिए दिए थे। इससे अच्छे तो आप क्या है, आप साथियों क्या थे, गुलाम ही ठीक थे साथियों। इसलिए क्या है, अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखिए। महात्मा गांधी जी ने कहा है, आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, अधिकार तो क्या है आपको अपने आप ही मिल जाएंगे साथियों। परंतु वर्तमान समय में, इस सोशल मीडिया के जमाने में, इस व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के जमाने में क्या हो रखा है, अधिकार ही सबको पता है, परंतु किसी को क्या नहीं पता, एक ही बात नहीं पता, क्या, कौन सी, कर्तव्य किसी को नहीं पता। अपने क्या है, संविधान सभा जो भूल गई थी कर्तव्य जोड़ने, फिर क्या हुआ, फिर हमें कर्तव्य याद दिलवाने के लिए वापस क्या है संविधान में वो कर्तव्य जोड़ने पड़े साथियों। किसको, हमारी संसद को। क्यों, क्योंकि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते ही नहीं हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्रांतिकारी बाल मुकुंद बिरसा जो जोधपुर से संबंधित
थे बाल मुकुंद मिश्रा। अब क्या होता है, इसमें एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर बाल मुकुंद मिश्रा का वर्तमान में कौन से जिले से संबंध है, अगर बात करें बाल मुकुंद मिश्रा की तो वर्तमान में किस जिले से संबंध है साथियों, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है नागौर जिले से। नागौर जिले और वर्तमान में देखें तो डीडवाना कुचामन से किनका संबंध है, बाल मुकुंद मिश्रा का है, जिसे राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। जतिन दास किसको कहा जाता है, बाल मुकुंद मिश्रा को कहा जाता है। उन्होंने नागौर में चरखा संघ खद्दर भंडार की स्थापना कर उन्होंने प्रचार प्रसार किया किसका, चरखा संघ और खद्दर भंडार। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा नागौर में चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना कर उनका प्रचार प्रसार करने वाले क्रांतिकारी थे, उसमें नाम आएगा बाल मुकुंद मिश्रा का। बाल मुकुंद मिश्रा राजस्थान के जतिन दास कहे जाते हैं। क्यों, क्योंकि भूख हड़ताल में जिस तरह जतिन दास ने अपने प्राण त्याग दिए थे, उसी प्रकार बाल मुकुंद मिश्रा ने भी भूख हड़ताल में अपने प्राण त्याग दिए थे साथियों। बाल मुकुंद मिश्रा का जन्म 1908 में डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। किसमें हुआ, पीलवा गांव कहाँ है, डीडवाना कुचामन में है। 1942 ईस्वी में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान मिश्रा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया था। अच्छा क्वेश्चन बनेगा साथियों, अच्छा क्वेश्चन क्या बनेगा, बाल मुकुंद मिश्रा को जब जेल में डाला गया तो कौन से कानून के अंतर्गत उन्हें जेल में डाला गया, तो ये आएगा भारत रक्षा कानून के अंतर्गत उन्हें जेल में डाला गया था। कब डाला गया था, जय नारायण व्यास के नेतृत्व में हुए जन आंदोलन के दौरान। अब साथियों 9 जून को कब क्या किया गया, बंदी बना लिया गया। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध मिश्रा ने लंबी भूख हड़ताल की। मैंने पहले भी बताया था, जिस प्रकार जतिन दास ने भूख हड़ताल की थी, भगत सिंह का साथी था जतिन दास, उन्होंने भूख हड़ताल की थी, उसी प्रकार राजस्थान में भी भूख हड़ताल किसने की, बाल मुकुंद मिश्रा ने की साथियों। और उससे क्या है, जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में मिश्रा बहुत कमजोर हो गए, उन पर लू का प्रकोप हो गया। लू साथियों जून में क्या होती है, जून महीने में लू सर्वाधिक राजस्थान में चलती है। लू क्या होती है, लू की बात करें तो लू क्या होती है, ग्रीष्म काल में चलने वाली शुष्क व गर्म हवाएं। शुष्क होगी एक तो, इसमें आर्द्रता नहीं होगी, दूसरी क्या होगी, गर्म हवा होगी, वो कहलाती है लू। और लू किसको लग गई थी, बाल मुकुंद मिश्रा को लग गई थी। 19 जून को उन्होंने वार्ड से जेल अस्पताल भेजाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उसे उसी दिन निधन हो गया। कब, 19 जून 1942 को क्या हुआ, 19 जून 1942 को बाल मुकुंद मिश्रा का क्या हो गया, निधन हो गया, लू लगने से भूख हड़ताल के दौरान साथियों। तो इसमें क्या है, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये थे भी, इनका संबंध, इनका जन्म कहाँ हुआ था, पीलवा गांव जो वर्तमान में डीडवाना कुचामन में है, वहां इनका जन्म हुआ। चरखा संघ खद्दर भंडार की स्थापना नागौर में की साथियों इन्होंने। उसके बाद बात करें कि उनकी डेथ किस कारण हुई थी, भूख के कारण हुई थी। इसी कारण उन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है, राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। बात करें अगर जतिन दास की, तो वो भारत में भगत सिंह के सहयोगी थे। उन्होंने भी क्या है, भूख हड़ताल के दौरान अपने क्या हुए थे, प्राण त्याग दिए थे। इसी प्रकार क्या हुए, बाल मुकुंद मिश्रा ने भी प्राण त्याग दिए साथियों। अब क्या होता है, यह बात होती जब पता चलती है जनता को, तो यह बात किसकी तरह, आग की तरह, बिजली की तरह फैल गई। देखते ही देखते अस्पताल के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया। ये थे अपने बाल मुकुंद मिश्रा जोधपुर के, जिनका जन्म 1908 में हुआ था।
1942 यानी कि लमसम साथियों 34 वर्ष की आयु में इन्होंने प्राण त्याग दिए थे। जिस प्रकार प्रताप सिंह बारहट ने प्राण त्यागे थे छोटी सी उम्र में आपके लिए हमारे लिए, उसी प्रकार बाल मुकुंद बिसा ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब आते हैं सागरमल गोपा पे। सागरमल गोपा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी है। संबंध है इनका जैसलमेर से। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। उन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध किया। जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा का प्रचार पर विशेष जोर दिया। गोपा ने आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गूंडराज पुस्तकें छापी। आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, और जैसलमेर में गूंडराज। जैसलमेर गूंडराज या गुंडाराज, ये 3 बुक किसकी थी? सागरमल गोपा की थी। अब क्या हुआ कि इन्होंने ये 3 पुस्तकें छपाकर क्या हुई, जनता में बांट दी। और इसमें क्या था? इनमें था राजा की काले कारनामे व उनकी लंबी सूची, उनकी कटु आलोचना की। इसके लिए राज का कोप का भाजन बनना पड़ा। किसको? सागरमल गोपा को। सागरमल गोपा ने 3 पुस्तकें लिखी। आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज। 3 बुक अगर पूछ ले तो महत्वपूर्ण किताब है, महत्वपूर्ण बुक है, पूछने लायक है किसकी? है साथियों सागरमल गोपा की। बाल मुकुंद बिसा का संबंध कहां से था? तो राजस्थान में डीडवाना कुचामन के पीलवा गांव में जन्मे कौन है? बाल मुकुंद बिसा साथियों, जिन्होंने राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डालकर अमानवीय अत्याचार किए गए। अप्रैल 1946 में उन्हें तेल छिड़ककर आग लगाकर अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही जला दिया। देखो साथियों कितना अत्याचार किया लोगों पे। जेल में क्या किया? तेल डाला और वहां पर उन्हें जला दिया। साथी थे अपने एक क्रांतिकारी, नाम था उनका सागरमल गोपा। सागरमल गोपा को जेल के अंदर ही मरवा दिया था। कब मरवाया? 1946 में। अब आते हैं नाना भाई खांट रास्तापाल डूंगरपुर में। डूंगरपुर प्रजामंडल के ने उत्तरदायी शासन की स्थापना व रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 में आंदोलन चलाया, जिसे माणिक्य लाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त हुआ। रास्तापाल के नाना भाई खांट की ने प्रतिज्ञा ली। रास्तापाल के नाना भाई खांट ने, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने कब पहुंचे साथियों? कब पहुंचे? 18 जून 1947 को दल बल सहित ग्राम रास्तापाल पहुंचे। नाना भाई खांट ने उत्तर दिया, प्रजामंडल के आदेश से ही क्या होगी? पाठशाला बंद होगी। नाना भाई खांट क्या थे? एक अध्यापक थे साथियों, अध्यापक थे। और उनको आदेश दिया भी, आप क्या है कि बंद करो अपनी पाठशाला। उन्होंने कहा भी अगर प्रजामंडल बोल दे तो मैं बंद कर दूंगा, उसके अलावा कोई भी मुझे कहे मैं पाठशाला बंद नहीं करूंगा। मजिस्ट्रेट ने कहा मैं महारावल का आदेश लेके आया हूं। मजिस्ट्रेट ने कहा मैं महारावल, डूंगरपुर के महारावल का आदेश लेके आया हूं। नाना भाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडा और बंदूकों के कुंदों से पाठशाला के आंगन में ही नाना भाई खांट की निर्मम पिटाई की गई। बंदूकों के प्रहार आघातों से वे इतने घायल हो गए कि चिर निंदा में सो गए। नाम था साथियों नाना भाई खांट। नाना भाई खांट को क्या किया? अंग्रेजों ने कहा भी आप क्या कर दो, बंद करो पाठशाला अपनी।
उन्होंने कहा भी मैं पाठशाला जब ही बंद करूंगा तब क्या होगा, जब मुझे प्रजामंडल ऐसा बोल दे भी आप पाठशाला बंद कर दो। उन्होंने कहा भी महारावल के आदेश है, कहते हैं महारावल के आदेश में मानने के लिए बाध्य नहीं हूं, मैं पाठशाला चलाऊंगा। तब उन्होंने उनकी पिटाई की और उनकी डेथ हो गई। अब आते हैं सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू। सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 में हुआ। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे। हरलाल सिंह ने रियासती व जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया। किसान व प्रजामंडल आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका निभाई। ये महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर उन्होंने राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र में उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया। कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगियों ने उसे सरदार की उपाधि दी। देखो भी लोग अशिक्षित होकर भी कितना काम कर रहे थे। वर्तमान समय में क्या है, शिक्षित होकर भी काम नहीं कर रहे लोग। ये लोग अशिक्षित थे परंतु देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल थी साथियों कि इन्होंने डटकर विरोध किया और विद्यार्थी भवन झुंझुनू का निर्माण किया। विद्यार्थी भवन झुंझुनू का निर्माण किसने किया? निर्माण किया साथियों अपने किसने? सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू ने। सरदार हरलाल सिंह को सरदार की उपाधि किसने दी? तो उनके सहयोगियों ने उनके कार्य कुशल से प्रभावित होकर एक महत्वपूर्ण उपाधि दी, नाम था उसका सरदार। अब आते हैं कप्तान दुर्गा प्रसाद। नीम का थाना जो जिला बना था परंतु भजनलाल जी को रास नहीं आया वो जिला, और उसे वापिस क्या कर दिया? सीकर में ही विलीन कर दिया साथियों। नाम था उसका नीम का थाना। अगर बात करें नीम का थाना की तो वर्तमान में सीकर जिले में है। कप्तान दुर्गा प्रसाद नीम का थाना। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 में नीम का थाना में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी वर्धमान पाठशाला जो अपने कल चर्चा की थी अर्जुनलाल सेठी के यहाँ हुई। उनके उपरांत सांबर कानपुर में हुई। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया। 1930 में स्वाधीनता आंदोलन में क्या हुआ? शामिल हो गए। 1930 से 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण कई बार जेल गए। दुर्गा प्रसाद चौधरी एक पत्रकार थे भी के रूप में अपनी पहचान बनाई और अजमेर व जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय से संचालन क्या संपादन किया। अब दैनिक नवज्योति, बढ़िया क्वेश्चन ये है, दैनिक नवज्योति के संपादक कौन थे? तो संपादक थे साथियों कौन? संपादक थे उनके कौन थे भाई? ये दुर्गा प्रसाद चौधरी। और कहां से प्रकाशित करते थे? अजमेर व जयपुर से प्रकाशित करते थे। ये थे साथियों अपने क्या है? राजस्थान के क्रांतिकारी। अब क्या होता है, कुछ क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्होंने क्या है भाग लिया, तो उनकी महिलाओं ने भी यानी उनकी पत्नियों ने भी भाग लिया। 18 जब भारत को स्वतंत्र करवाया जा रहा था उसमें नाम आते हैं कुछ, उन पे करेंगे चर्चा। पहला नाम आता है जानकी देवी बजाज सीकर। अब बात करें अगर इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया, सेठ थे गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 में मध्य प्रदेश के जवारा कस्बे में हुआ। सेठ थे लक्ष्मणगढ़ के और रहते क्या थे? मध्य प्रदेश के जवारा में। जमुनालाल बजाज 1902 में इनका विवाह हो गया। जानकी देवी का विवाह किससे हो गया? जमुनालाल बजाज से हो गया। उन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं की तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग लिया। बजाज जी के देहांत के बाद गो रक्षा संघ की अध्यक्ष बनाए। वे जयपुर में प्रजामंडल के 1944 ईस्वी में अधिवेशन के अध्यक्ष चुनी गई। गो सेवा संघ की क्वेश्चन कथन व निष्कर्ष में आ सकता है। जब इनकी बजाज जमुनालाल बजाज जी की डेथ हो गई तो इन्हें गो सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया। जयपुर प्रजामंडल के 1944 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे भाई? 1944 ईस्वी में हुए अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन थे? जानकी देवी बजाज। अब बात करते हैं अंजना देवी चौधरी।
जन्म कहाँ हुआ था? 1897 सीकर जिले के श्री माधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ। इनका विवाह 1911 ईस्वी में राम नारायण चौधरी से हुआ। इनकी पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में कौन सी पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया। 1921 से 24 मेवाड़ बूंदी राज्यों में स्त्रियों के राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया। उनके साथ सत्याग्रह में कार्य किया, चाहे दलितोत्थान का कार्य रहा हो, अन्य रचनात्मक कार्य, उन्होंने अपने पति का भरपूर सहयोग दिया। वे समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रियासतों में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला का नाम अगर आ जाए तो उनका नाम आएगा अंजना देवी चौधरी। अगर अंजना देवी चौधरी के पति का नाम पूछ ले तो आप सभी को पता है राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। अब राजस्थान में रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली अगर पहली महिला पूछ ले तो वो नाम भी अंजना देवी चौधरी का आएगा साथियों। उसके बाद आता है रत्ना शास्त्री, जिनका जन्म कहां हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। रहने वाली थी जयपुर की। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 को खास रोड मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ हुआ। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ। सन 1929 ईस्वी में ग्राम सेवा ग्रामोत्थान जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में उन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग दिया। रत्ना शास्त्री सन 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1939 में जयपुर प्रजामंडल आंदोलन ने क्या किया? सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं व उनके परिवार को सहयोग किया। ये क्वेश्चन आ चुका है साथियों। क्या है उसमें आया था? कथन व निष्कर्ष में। अब बात करते हैं आरएएस में, ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिकारी महिला की। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। अगर आरएएस मेंस के हिसाब से देखें तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिए, महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो उसमें जमुना देवी बजाज आएगा साथियों, उसमें अंजना देवी चौधरी का नाम आएगा, उसमें क्या है? रत्ना शास्त्री, रमा देवी चौधरी का नाम आएगा साथियों। बात करते हैं अपने कालीबाई डूंगरपुर से। नाम है कालीबाई। कालीबाई की बात करें, डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की तो पुलिस सुप्रिंटेंडेंट व मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद करने से उनकी चाबी सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नानाभाई खांट ने मना कर दिया। नानाभाई खांट ने क्या किया? मना कर दिया। इन सिपाहियों ने नानाभाई खांट की पिटाई कर अध्यापक सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। नाम था उनका सेंगा भाई। सेंगा भाई को क्या किया? जो अपने पहले पढ़ा था महारावल के आदेश किसने मानने से इनकार कर दिया? नानाभाई खांट ने। अब क्या होता है? 13 वर्षीय भील कालीबाई जो अपने खेत में घास काटकर लौट रही थी, जब उन्होंने अपने गुरु सेंगा भाई को ट्रक से घसीटते देखा तो वह भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहां लेके जा रहे हो? ट्रक को रुकाते देख सिपाहियों ने चेतावनी की परवाह किए बिना दरांती से सेंगा भाई के कमर से बंधी रस्सी काट दी। तभी पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छलनी कर दिया। 18 जून 1847 अंत में अपने गुरु को बचाने का प्रयास में कालीबाई ने 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया। रास्तापाल में उनकी स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है साथियों। नाम था कालीबाई भील। जन्म कहां था? डूंगरपुर के रास्तापाल में, वहां की निवासी थी। इन्होंने क्या किया कि जब देखा कि सेंगा भाई को क्या है एक ट्रक के माध्यम से पीछे घसीटा जा रहा है तो इन्होंने क्या किया? उस रस्सी को काट दिया। और तब क्या है सिपाहियों ने देखा भी
उन पर क्या है अटैक कर दिया, किस पर, कालीबाई भील पर, और इन्होंने उनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। ये 2 दिन जीवित रही। बात है ये 18 जून की और इन्होंने दम तोड़ा 20 जून को साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात आती है तो बात आएगी किशोरी देवी की। किशोरी देवी, सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावाटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास, कहां, सोतिया का बास, महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले में कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल सम्मेलन 1934 ईस्वी में आयोजित किया गया, जिसमें 70 की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। कब हुआ था, 1934 में कटराथल में सम्मेलन हुआ, जो किसके नेतृत्व में हुआ, किशोरी देवी के नेतृत्व में। सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया के बास नामक पर किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में ये क्या है, कटराथल क्या हुआ था, कटराथल सम्मेलन हुआ था किशोरी देवी के नेतृत्व में। ये थे साथियों अपने 1800 क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी महिलाएं और प्रमुख कवि जिन्होंने विरोध किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।